सुविधाओं से वंचित हो, जो समाज आज भी इस देश की गंदगी को साफ करने के लिए कोरोना काल में भी अपनी जान की बाजी लगा के इस देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था, वो मेरा समाज आज भी मजबूरी, बदहाली और छूटन पे जिंदा इस देश में है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। पहलवान भी है और डॉक्टर इंजीनियर भी है, जिनके आदि पुरुष महाशक्ति भगवान वाल्मीकि महाराज कलम लेके जो है बैठे हैं, वो समाज कलम को छोड़ के किस्मत के फैसले पे झाड़ू लेके बैठा हुआ है। मुझे तकलीफ है कि कमी हमारी, हम अपने समाज को रास्ता नहीं दिखा पाए। कमी हमारी है कि आज भी हमारे लोग सीवर में मरते हैं, उनकी मौत पे कोई चर्चा नहीं होती, उनकी कोई गिनती नहीं होती। मैं किस बात की खुशी मनाऊं? इस बात की कि मैं अपने समाज को न्याय नहीं दिला पा रहा हूं, या इस बात की कि यही हरियाणा में भाई विक्रम वाल्मीकि की जो हत्या कर दी गई, किस बात की खुशी मनाऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं आज खुशी मना के 364 दिन क्या करूं, ये भी मेरे सामने सवाल है। मैं सोचता हूं रात को सोने से पहले कि कभी तो वो उजाला आए जिसको हमारे महापुरुष चाहते थे कि हमारी जिंदगी भी जो है वो सम्मान और सुविधाओं की जिंदगी हो। मैं 4 घर गया, मैंने 4 घर में देखा कि वो चारों के चारों घर चूर हैं। वो परिवार उम्मीद कर रहा है कि आज भीम आर्मी से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, और हमने प्रयास किया है। जिनको लोगों ने तोड़ने का काम किया, हमने उनको जोड़ने का काम किया। जिनको लोगों ने बांटने का काम किया, हमने उनको जोड़ने का काम किया। और जैसे जैसे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे जैसे हम एक दूसरे के लिए खून देने को तैयार हो रहे हैं, लोगों में बेचैनी हो रही। आज आप देखिए, जो लोग कभी हमारे गुरुओं महापुरुषों की जयंती नहीं मनाते, वो भी आज जयंतियां मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अपने बाप को बाप कहने लगे हैं। आज हम अपने भाई का हाथ पकड़ने लगे हैं। आज हम अपने भाई के लिए अपने खून का कतरा जो है लुटाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो दुश्मन को ये पता लग गया है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये तुम सब पे भारी। वो लोग जिन्होंने 5000 साल गुलामी की बेड़ियों में रहते हुए भी अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ी और इस देश को नहीं छोड़ा, आज उनको, आज भी इस आजाद भारत में उनको ये अपमान का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो मैं भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती के अवसर पर आपसे यही संकल्प करना चाहता हूं कि मैं तो उस दिन पूरी दिलचस्पी से मनाऊंगा भगवान वाल्मीकि जयंती, मेरे बाप की जयंती, मेरे गुरु की जयंती, मेरे भगवान की जयंती। दे रहा है, हमें ताकत दे रहा है, हमें सम्मान की जिंदगी दे रहा है, जिसने हमारे हाथ से गरीबी, बेबसी छुड़ा के ताकत दी है। उस संविधान की रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी आज भगवान वाल्मीकि जयंती पे हमें लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन पाए, अगर आज हम पार्षद से लेकर चेयरमैन, मेयर और विधायक और MP बन पा रहे, मिनिस्टर बन पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत की वजह से। जिन लोगों को लोग छूते भी नहीं थे, आज वोट के लिए उनके पैर छूते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज अपने इस पावन जगह पे त्रिलोकपुरी में भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती के अवसर पर कह रहा हूं कि मैं आपको पैर छूने वाला नहीं, पैर पकड़ने वाला नहीं, पैरों पे खड़ा हुआ समाज देखना चाहता हूं। ऐसा समाज जिनके स्वाभिमान सम्मान के साथ खेलने से पहले दुश्मन को 1000 बार सोचना पड़े। ये जो पगड़ी आज आपने पहनी है, मैं 365 दिन आपके जो सर पे देखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी पगड़ी की तरफ आंख उठाने से पहले जो है लोगों को याद रहे कि आप कौन सी कौम। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं गया था तो मैंने देखा कि वहां बहनें मेरी शिकायत कर रही थी कि भाई नशा इस तरह से वो कर दिया गया है। यहां मेरे तमाम पहलवान साथी खड़े, आप बताओ इस कौम की लड़ाई लड़ने के लिए योद्धाओं की जरूरत है या भेड़ बकरियों की? आप बताओ मुझसे। तो योद्धा जो है नशे में अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहे, ये योद्धा है क्या?
ये समाज की लड़ाई लड़ेंगे क्या? ये बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे क्या? आपको याद नहीं नागल 9 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ था? हमारी बच्ची, याद नहीं आपको? आपको याद नहीं हाथरस में कि हमारी बच्ची को जो है अन्याय करके जला दिया गया और तमाशा देखते रहे सरकार के लोग। मैं धन्यवाद देता हूं हिमांशु जी का कि एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा छोटा भाई, एक ऐसा बहादुर योद्धा आपके बीच से निकला जिसने हाथरस जाके अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ने का काम किया और दुश्मन को के जो है दांत खट्टे करने का काम किया। मुझे इस बात का गर्व, मुझे इस बात की भी हम अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं, वो सूरज, ऐसा सूरज जिस दिन हम समानता, सम्मान और समानता के साथ, बराबर की हिस्सेदारी के साथ इस देश में मालिक बन के बैठे। मैं वो दिन देखना चाहता हूं और तभी जाके हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने के फायदे हैं। एक दिन खुश होने से काम नहीं चलेगा। एक दिन में, जैसे मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि सिर्फ एक दिन महापुरुषों को रास्ते पे चलने से काम नहीं चलेगा, वैसे ही एक दिन में कोई लड़ाई जीती भी नहीं जाती। आप अपने साथियों को भी ताकत दो। मेरे साथ यहाँ सांखला जी हैं, महेश पहवाल साहब हैं, हमारे राकेश कसाना जी हैं, ये छोटा भाई विक्की है, अब्दुल भाई है, सीपी सिंह साहब हैं, सिकंदर है छोटा भाई। ऐसे तमाम लोग जो हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आर.पी. अम्बेडकर जी, ऐसे लोग अगर आप इनका साथ दोगे, वेद जी हैं, मैं गारंटी देता हूं कि ये जो अन्याय, अत्याचार और ये जुल्म जाती है हमारे लोगों को सहनी पड़ रही है, मैं गारंटी देता हूं जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये माचिस जैसे ही तो है। एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और इतनी सी इसकी कीमत की 4 खाट नहीं पड़ सकती। यही मकान जो है लाजपत नगर में दिए गए हैं, 200 दिए गए हैं। और वहां वो जिस गली से मैं गुजरा दक्षिणपुरी की, अगर मैं थोड़ा सा और 1 इंच एक्सरसाइज कर लूं तो उससे निकल ना पाऊं। ऐसी गलियों में रह रहे हैं हमारे लोग। देखो आपके साथ अन्याय कैसा। आपको ये सरकार बढ़ोतरी के नाम पे आपका मकान तोड़ेगी तो आपको 50 गज नहीं देगी, लेकिन अपने लोगों को 200 गज देगी। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप है तो बस आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे सजा है ना, ये आज जैसे उत्सव के तौर पे सजा है, आपके घर भी ऐसे महलों की तरह सजे, उस दिन ये लड़ाई पूरी होगी। हर गरीब जिस दिन अमीरों के बराबर की ताकत रखेगा तो उस दिन ये लड़ाई पूरी होगी। और ये जो घर आज जो जिन पे प्लस्तर नहीं है, पेंट नहीं है, ये मेरे घर जो है जब महलों जैसे चमकेंगे तब ये लड़ाई पूरी होगी। जब हमें भी वो सम्मान मान दिया, लेकिन लड़ाई अभी अधूरी। क्या आपको तकलीफ नहीं होती जब बहन बेटियों का अपमान होता है? क्या आपका सीना छलनी नहीं होता जब आपके लोगों को मूंछ रखने पे, पगड़ी पहनने पे, घोड़ी चढ़ने पे उतार दिया जाता है? फिर मैं याद करता हूं बाबा साहब की वो बात, जिसमें बाबा साहब कहते हैं अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोस्त है। ये हमारा देश है, इसे हमने अपने खून से सींचा है और हम यहाँ जुर्म जाति सह रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझ बैठे। आज नहीं तो कल आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा, और आपकी शक्ति वो है जिसने इस लोकतांत्रिक भारत को 2 अप्रैल के दिन बंद करके बताया था कि अगर हम भारत को चलाना जानते हैं तो भारत को बंद करना भी जानते हैं, और हमारा सामना करने के लिए सरकार में दम नहीं। कहते थे सुप्रीम कोर्ट नहीं झुकता, आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट झुकाया। कहते थे सरकार नहीं झुकती, जिसको किसानों को, जिस सरकार को झुकाने में 1 साल लगा, आपके 1 दिन के आंदोलन में झुकी। बस आप शिक्षा का रास्ता पकड़ लो, आप कलम का रास्ता पकड़ लो। जिस दिन मेरा समाज कलम का रास्ता पकड़ेगा, उस दिन जुल्म जाति अन्याय अत्याचार बंद हो जाएगा और उस दिन जो है इसकी आजादी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम माताओं बहनों का, तमाम बच्चियों का, तमाम बच्चों का। हमारे यहाँ जोहार, मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाइए। भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति। कौन कौन से आई आवाज, कौन कौन से आई आवाज। भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा आप पे बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, कामयाब हों और देश की सत्ता पे काबिज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।